नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुझे डीएम्स, कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या आपका समर्थन है या नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की जब भी बात आएगी तब आज भी मेरा समर्थन है और हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। मैं इस विषय का जानकार नहीं हूं। हमारे जैसे कलाकारों से अपेक्षा होती है लोगों की कि आप कुछ बोलिए, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो। लोग चाहते हैं कि बस आप बोलिए, चाहे हम उस विषय को जानते हो चाहे न जानते हो। तो क्योंकि अब लोगों ने कहा है तो मुझे लगा कि ये वीडियो से मैं अपनी बात भी रखूंगा और कुछ सवाल भी पूछूंगा। शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इस कमेंट में। प्रोटेस्ट करना जरूरी है, आवाज उठानी जरूरी है, लेकिन उससे सल्यूशन आएगा या नहीं? क्या हम इस चीज का सल्यूशन नहीं ला सकते? हम वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी मांगे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। चलिए ठीक है, अगर इस्तीफा दे भी दिया उन्होंने, अगर रेजिग्नेशन दे भी दिया, तो उससे क्या इस चीज का सल्यूशन आ जाएगा? क्या फ्यूचर में कोई भी नीट का पेपर लीक नहीं होगा? क्या फ्यूचर में कोई भी सरकारी एग्जाम जो होगी उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी? सल्यूशन क्या है? आपको जो लीड कर रहा है, आप उनसे सवाल पूछिए कि इसका परमानेंट सल्यूशन क्या है। आप वहां पे जाके प्रदर्शन तो कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या उस आवाज उठाने से सल्यूशन आएगा या नहीं, यह पूछना भी बहुत जरूरी है। कल जिन बच्चों ने, निर्दोष बच्चों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने मार खाया है, क्या उनको पता है कि इस चीज का सल्यूशन है या नहीं? क्या इस्तीफा दे देने से सब सॉल्व हो जाएगा? मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि हमारे पास इस देश में 140 करोड़ लोगों में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, एजुकेशन के जानकार लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, लॉ के जानकार लोग हैं। क्या उनकी कमिटी बने और वो इस चीज पे सोच के कोई ऐसा सल्यूशन नहीं ला सकते कि आगे आने वाले भविष्य में सरकारी किसी भी परीक्षा में, इस देश में होने वाली किसी भी एग्जाम में ऐसी घटना फिर से ना हो? मुझे लगता है कि आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन अगर उसका कोई सल्यूशन ही नहीं है, आप सिर्फ अगर नारेबाजी करोगे, वहां पे अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आके कोई जोक सुनाएगा, वहां पे डफली बजा के अगर लोग गाएंगे हम लेके रहेंगे आजादी, उससे सल्यूशन नहीं आएगा। ये केवल कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे उसमें से ले लेंगे। आपका आक्रोश, आपकी जो भावनाएं हैं, उसमें से वो अपने पॉलिटिकल करियर बना लेंगे और आप अपनी भावनाओं के साथ, अपने आक्रोश के साथ वहीं पे रह जाएंगे। हमने आगे भी आंदोलन देखे हैं ऐसे। हमने ये सब देखा है कि ऐसे आंदोलनों में से केवल और केवल राजनीतिक फायदे लेके लोग निकल जाते हैं, कोई सल्यूशन नहीं मिलता है। तो मेरे यही सवाल है और मेरा समर्थन इस आंदोलन को पूरी तरह से है, आवाज उठाने को पूरी तरह से है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ जानकार लोग अगर मिलके आगे पेपर लीक ना हो, इसके लिए कोई ठोस सल्यूशन लाएंगे, तो ये आंदोलन सफल होगा। केवल किसी एक मिनिस्टर का इस्तीफा लेने से या अपने एक ईगो को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए किसी को झुका देने से इस चीज का सल्यूशन नहीं आएगा। मेरा इसमें कोई किसी पार्टी को समर्थन या किसी पार्टी का विरोध या किसी पक्ष का समर्थन या किसी पक्ष का विरोध नहीं है। मुझे लगता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो हम अगर मंत्रियों के इस्तीफे लेते रहेंगे तो इससे देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पास एक अधिकार है मत का, हम वोट देते हैं और सरकार अपनी चुनते हैं और उस सरकार को देश चलाने के लिए देते हैं। और अगर इस तरह से बार बार हम इस्तीफे लेते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आई विश एंड होप कि इस आंदोलन की सफलता केवल इस्तीफा लेने से नहीं आएगी, लेकिन
कोई सल्यूशन देने से आएगी। थैंक यू।